दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। आपने सुना होगा एमपी, पीपी। ये क्या होता है? एमपी मतलब मुखियापति या मुखिया प्रतिनिधि। पीपीपी प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, त्रिस्तरीय नीचे से लेकर ऊपर तक, सब कोई अपना प्रतिनिधि रखना शुरू कर दिया है। और इसमें खासकर जो महिला मुखिया हैं या महिला सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके घर के कोई ना कोई उनके प्रतिनिधि बन जाते हैं। कई बार तो देखा गया है कि बैठकों में प्रतिनिधि ही भाग लेते हैं, जिनको उस मामले की या तो समझ नहीं है या कम है, या फिर यूं कहें कि एक प्रॉक्सी के रूप में प्रतिनिधि को खड़ा किया जाता है, जिताया जाता है, लेकिन सारा काम अपने हाथ में उन प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। इसको लेकर कई बार आपत्तियां जताई गई और इसको लेकर एक महत्वपूर्ण पत्र अपर सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी किया गया है। मित्रों, ये प्रतिनिधि कितना ग्लैमरस पद हो गया है, इसको भी जानेंगे तो आप आश्चर्य होगा। चूँकि प्रतिनिधि बनने के लिए एक भाई दूसरे भाई की हत्या करने को तैयार है। पिछले दिनों ही की बात है, संभवतः अररिया में वो सोनो प्रखंड है, जहाँ के थमान पंचायत की मुखिया हैं गायत्री देवी। उन्होंने अपने बड़े पुत्र धर्मेंद्र उर्फ धारो यादव को अपना प्रतिनिधि बनाया, मतलब वह मुखिया प्रतिनिधि बने। लेकिन उनके हाव भाव, उनके ठाठ को देखकर गायत्री देवी के छोटे पुत्र, जिनका नाम उपेंद्र यादव है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनको लगा कि ये प्रतिनिधि का पद उनको मिलना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने भाई की हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी तक दे दी। ये तो अच्छी बात थी कि पुलिस को पहले भनक लग गई और जिनको सुपारी मिला गया था वो सारे गिरफ्तार हो गए और मुखिया प्रतिनिधि की जान बच गई, मतलब मुखिया जी के पुत्र की जान बच गई। तो ये स्थिति है प्रतिनिधियों की। अब इसी को तर्ज पर नगर निकायों में जो जीते हुए लोग हैं, अध्यक्ष हैं या यूँ कहें उपाध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, ये भी अपना प्रतिनिधि रखना शुरू कर दिए थे। इसकी शिकायतें भी कई जगह जा रही थी और इसको लेकर पत्रांक 3892 ये नगर विकास एवं आवास विभाग ने एक पत्र जारी किया है। पत्र में अपर सचिव ने लिखा है, जो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। ये सभी नगर आयुक्त और कार्यपालक पदाधिकारियों को भेजा गया है, नगर परिषद और नगर पंचायत के। इसमें दिया गया है कि नगर निकायों द्वारा आयोजित बैठक के संबंध में निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर निकायों की बैठक में जनप्रतिनिधि द्वारा अपने प्रतिनिधि को प्राधिकृत किए जाने की सूचना तथा नगर निकायों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि के रूप में गाड़ियों आदि पर बोर्ड लगाने संबंधी शिकायत पत्र प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 12(3) में लोकसभा एवं विधानसभा के वैसे सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों जो पूर्णतः या अंशतः उस नगरपालिका क्षेत्र में पड़ता हो तथा संबंधित नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत निर्वाचन के रूप में रजिस्ट्रीकृत या राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधान परिषद सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के वैसे सदस्य जो उस नगरपालिका क्षेत्र के स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हों, नगरपालिका के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम में माननीय सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बैठक में भाग लेने का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही नगर निकायों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद एवं प्रतिनिधि के रूप में गाड़ियों आदि पर बोर्ड लगाना उक्त नियमावली के प्रावधानों का प्रतिकूल है। अतः
अनुरोध है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की उक्त धारा का अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाए। अपर सचिव। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रतिनिधि को बैठक में नहीं भेज सकता है, चाहे वो पार्षद हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, या वो जनप्रतिनिधि जिनको नॉमिनेट किया जाता है नगर निकायों के विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं उनमें, उन लोगों के लिए स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी प्रावधान नहीं है कि बैठक में उनके प्रतिनिधि हिस्सा लें। साथ ही यह भी कहा गया है कि पार्षद प्रतिनिधि या अध्यक्ष प्रतिनिधि करके जो गाड़ियों पर बोर्ड लगाया जाता है वह भी अवैध है, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। चूँकि प्रतिनिधि जो शब्द है, जो पद है, इसका ग्लैमर बहुत बड़ा हो गया है। अगर नहीं होता तो मैंने जो कहानी बताई कि एक भाई ने प्रतिनिधि पद के लिए दूसरे भाई की हत्या की सुपारी दे दी, 5 लाख की सुपारी। उस स्थिति में सब कोई चाहते हैं कि प्रतिनिधि का ठप्पा लगाकर अपने गाड़ियों पर घूमें और एक यूँ कहे कि दबंगता दिखाने की बात होती है, एक ताकत दिखाने की बात होती है। लेकिन अपर सचिव ने स्पष्ट कहा है कि ये नियम के अनुकूल नहीं है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो यह चूँकि नई जानकारी थी इसलिए सोचा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इस संबंध में आपका कोई कमेंट हो तो ज़रूर दीजिएगा। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशा आभार।